भारत का सबसे अच्छा बीच अगर आपको कहीं चाहिए तो वो आपको मिलेगा अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे। भारत के एक्सट्रीम साउथ में बसा है ये आइलैंड, जो कि भारत के नक्शे का एक पार्ट है, लेकिन हिंद महासागर में भारत से काफी दूरी पे पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि अंडमान निकोबार आइलैंड ये वही जगह है जहाँ पे अंग्रेजों के समय पे काला पानी की सजा सुनाई जाती थी, और यहीं पर वो जेल है, सेलुलर जेल, जहाँ पे बहुत सारे भारतीय क्रांतिकारियों को रखा गया था, उनपे जुल्म किए गए थे। लेकिन शायद सब लोग ये नहीं जानते कि अंडमान निकोबार आइलैंड एक हॉलीडे पैराडाइज भी है। जी हाँ, ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप अपना 6 से 7 दिन का बहुत ही बढ़िया टूर प्लान कर सकते हैं, और यहाँ ऐसी ऐसी जगहें हैं देखने के लिए जो आपने शायद कहीं और नहीं देखी होंगी। अगर आपको बेस्ट बीचेस चाहिए, बेस्ट वाटर स्पोर्ट चाहिए, सबसे बढ़िया ट्रॉपिकल फॉरेस्ट चाहिए और नेचुरल ब्यूटी अगर आप पसंद करते हो, तो अंडमान निकोबार आपके लिए सबसे बेस्ट जगह है। हालांकि आने के बाद सवाल ये उठता है कि कौन कौन सी जगह हम घूमे, कैसे घूमे, होटल्स कहाँ ले, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करें, कितनी की फ्लाइट होगी, पूरा खर्चा कितना होगा। इन सारे सवालों का जवाब हम सबको नहीं पता होता, इसीलिए यहाँ घूमने आना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनुज बंसल एंड वेलकम टू अनुज बकेट। आज इस वीडियो में हम आपको क्या देने वाले हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड की कंप्लीट ट्रैवल गाइड। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये आइलैंड क्या है, अबाउट सेक्शन, बेस्ट टाइम टू विजिट क्या है यहाँ का। फिर हम आपको बताएंगे कि यहाँ घूमने के लिए जगहें कौन कौन सी हैं, वो किस आइटिनरी में आप घूम सकते हैं, यहाँ की होटल इन्फॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन्फॉर्मेशन, अंदर कैसे घूमे, कौन कौन से मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है आपके पास, कहाँ होटल ले, कौन सा होटल ले, कितने का पड़ेगा, और लास्ट में कि आपकी ये सारी चीजें करने का एक्सपेंस कितना होगा, खर्चा कितना होगा। कुछ ऐसी टिप्स बताने वाले हैं हम इस वीडियो में जो आपको अंडमान निकोबार आइलैंड घूमने के लिए बहुत मदद करेंगी, और ये भी बताएंगे कि ये पूरा पैकेज आप बुक कहाँ से करें, कौन सी ऐसी एजेंसी है जहां से आप बस एक बार में पूरा पैकेज बुक करें और आपकी पूरी टेंशन अंडमान निकोबार आइलैंड घूमने की सब खत्म हो जाएगी, चाहे वो होटल्स, ट्रांसपोर्टेशन, खाना पीना या अट्रैक्शंस घूमना हो, सब कुछ। तो हमारी वीडियो एंड तक देखना, और यदि आप नहीं है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बस दबाइए लाल बटन, जिसके बाद आप दबा सकते हैं घंटे का निशान। इस वीडियो में हमने टाइम स्टैम्प लगा रखे हैं, तो किसी भी सेक्शन में जंप करने के लिए टाइम स्टैम्प पे क्लिक करें, डायरेक्टली उसी सेक्शन पे पहुंच। और इस वीडियो में दिखाई जाने वाली हर जगह की एक्जैक्ट मैप लोकेशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल मैप्स के लिंक पे मिली, जाके वो सारी जगहों के एक्जैक्ट लोकेशन भी ले सकते। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार के अबाउट सेक्शन की, जिसमें हम बताएंगे आपको अंडमान का इंट्रोडक्शन। अंडमान भारत की एक यूनियन टेरिटरी है, जो कि एक बहुत ही सुंदर क्लस्टर ऑफ आइलैंड है, जो कि बना है 572 आइलैंड्स मिलाकर, जिसमें 37 आइलैंड ऐसे हैं जहां पर लोग रहते हैं। अंडमान के इन आइलैंड्स में आपको मिलेंगे बहुत ही खूबसूरत बीचेस, एंडलेस ग्रीनरी और ऐसे ऐसे नेचुरल हिडन ट्रेजर जिन्हें देख के जो कि टूरिज्म के लिए सबसे बढ़िया माने जाते हैं। अंडमान के इस आइलैंड में आपको बहुत ही बेहतरीन बीचेस के साथ बहुत सारे बीच रिजॉर्ट और काफी सारी वाटर एक्टिविटीज भी करने को मिलेंगी, जैसे कि स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग या फिर सी क्रूजेस। अंडमान पूरे भारत में एक ही ऐसी जगह है जहां पर आपको सेमी सबमरीन भी राइड करने को मिलेगी। अब अंडमान को समझने के लिए उसका नक्शा भी एक बार समझ लेते हैं। यह है पूरे अंडमान का मैप, जिसमें आप पूरे अंडमान का टूरिज्म 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, साउथ, सेंट्रल और नॉर्थ। साउथ अंडमान वो जगह है जहां पे अंडमान की कैपिटल है, जिसे पोर्ट ब्लेयर या फिर श्री विजयपुरम के नाम से जाना जाता है। इसी के बगल में साउथ अंडमान में ही हैवलॉक और नील आइलैंड पड़ते हैं, जिन्हें स्वराज और शहीद द्वीप के नाम से जाना जाता है। अंडमान की सबसे बड़ी टूरिज्म आपको साउथ अंडमान में ही मिलेगी। हालांकि सेंट्रल और नॉर्थ अंडमान में भी आप बहुत अच्छी जगह घूमने जा सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको सबसे कम टूरिस्ट मिलेंगे। अब बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार में बेस्ट टाइम टू विजिट की, कब जाना चाहिए और वहां जाकर सबसे ज्यादा मजा कब आएगा। अंडमान एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट आइलैंड है, जो कि साल के ज्यादातर दिन काफी गर्म रहता है, इसीलिए अंडमान एंड निकोबार में आने का बेस्ट समय होता है दिसंबर से लेकर मार्च तक, जब इंडिया में सर्दियों का समय होता है। तब अंडमान निकोबार में हल्का गर्म और सनी डे आपको मिलेगा। एक ऑप्टिमल टाइम है अंडमान निकोबार घूमने का। हालांकि अप्रैल से जून तक गर्मियों की छुट्टियों में भी यहाँ पर आपको काफी सारे टूरिस्ट मिलेंगे, लेकिन अंडमान निकोबार में घूमने का सबसे वर्स्ट समय होता है बारिशों के समय, क्योंकि जब अंडमान निकोबार में बारिश हो रही होती है तब यहाँ पे काफी सारी जगहें घूमना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। अब बात करते हैं अंडमान में टॉप प्लेसेस टू विजिट की, जिसे हम आपको एक आइटिनरी के फॉर्म में बताएंगे। जी हाँ, अंडमान की कौन कौन सी जगहें हैं जहां आप घूम सकते हैं और कितने दिनों में किस आइटिनरी के हिसाब से या फिर किस प्लान के हिसाब से आप वो सब जगहें घूम सकते हैं। इस सेक्शन में हम वो बताने वाले हैं। तो हमारे हिसाब से अंडमान आप 5 से 6 दिन में घूम सकते हैं, जिसमें आपकी आइटिनरी कुछ इस तरीके से दिखेगी, जिसमें अंडमान में आपका 2 दिन का स्टे होगा पोर्ट ब्लेयर में, 2 दिन का स्टे होगा हैवलॉक में, और आखिरी दिन का स्टे भी आपका होगा पोर्ट ब्लेयर में। हम आपको फिर से बता दें कि हमने ये पूरी आइटिनरी, इनफैक्ट अपने अंडमान का पूरा ट्रिप बुक किया था महाराजा ट्रेवल से, जिसमें हमारे होटल्स, ट्रांसपोर्टेशन, सारी अट्रैक्शन और खाना पीना सब कुछ एक ही साथ बुक हो गया था, और हमारा ट्रिप इतना इजी करा था सिर्फ महाराजा ट्रेवल्स। तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आज ही कॉल करें और अपना अंडमान का ट्रिप यहाँ से बुक करें। अब आपकी डे 1 की आइटिनरी कुछ इस तरीके से होगी, जिसमें आप मोस्ट प्रोबेबली अंडमान पहुंचेंगे बाय फ्लाइट, और अपने एयरपोर्ट से आप सीधा जाएंगे अपने होटल चेक इन करने के लिए। और चेक इन करने के बाद जो सबसे पहली जगह आप अंडमान में घूमने जा सकते हैं, वो है अंडमान की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर की फेमस सेलुलर जेल। ये वही जेल है जिसे काला पानी की जेल बोला जाता था। ब्रिटिशर्स के समय जिन भी इंडियन क्रांतिकारियों को ब्रिटिशर्स को सजा देनी होती थी, तो वो उन्हें इसी जेल में लाते थे, और यहाँ पर उनको इनह्यूमनली ट्रीट किया जाता था, और काफी कड़ी सजा वो यहाँ पर बिताते थे। ये जेल एक स्टार फिश के शेप में बनी हुई है, जिसमें आपको 698 सेल्स आज भी देखने को मिलेंगे। इस जेल की सबसे खास बात है कि यहाँ पर आपको शाम को एक लेजर एंड लाइट शो देखने को मिलेगा, जिसमें आजादी के समय कैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने स्ट्रगल किया और कैसे उनको इस जेल पे बहुत जुर्म किए जाते थे, वो उस पूरे शो में आपको पता चलता है। सेलुलर जेल घूमने के बाद आप
लंच करने जा सकते हैं अंडमान के पोर्ट ब्लेयर के फेमस आईसी स्पाइसी रेस्टोरेंट में। तो गाइस हमारे छोले भटूरे आ गए हैं और इतने बड़े बड़े भटूरे देखकर भाई मजा आ गया। एकदम भूख लग रही थी क्योंकि सुबह ढंग से हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, तो अब लग रहा है कि हाँ पेट भर के खा सकते हैं। खुशबू से ही बहुत टेम्पटिंग लग रहे हैं और खाने में तो अच्छे लगेंगे ही। और यहाँ के मैनेजर ने हमें कोकोनट क्रंच करके ये डेजर्ट है, ये ट्राई करने के लिए बोला है। ये यहाँ की फेमस है और अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं ये पैक करा के भी ले जाऊंगा घर के लिए। तो आपको छोले भटूरे खा के बताता हूँ कि क्या टेस्ट है आईसी स्पाइसी का, एंड देन वी विल सी। लंच करने के बाद आप अंडमान की पहली शाम सनसेट देखने जा सकते हैं अंडमान के फेमस चिड़िया टापू पे। निकोबार का सबसे बढ़िया सनसेट कहाँ दिखता है भाई? वो दिखता है आपको यहाँ के चिड़िया टापू पे। जी हाँ, जहाँ पर मैं अभी हूँ। शाम को ये जगह विजिट करने के लिए सबसे बढ़िया जगह है क्योंकि यहाँ का सनसेट ही सबसे ज्यादा फेमस है। और ये जगह एक और चीज के लिए फेमस है, अपनी चिड़ियाओं के लिए। जी हाँ, अगर इसका नाम चिड़िया टापू है तो वो किसी वजह से ही पड़ा होगा। यहाँ पर आप बहुत सारे तरीके की चिड़िया, बर्ड्स की स्पीशीज और बर्ड वॉचिंग भी कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको रिजॉर्ट बहुत सारे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जो कुछ रिजॉर्ट हैं इस टापू पे वो बहुत ही सुंदर हैं, वहाँ पर भी स्टे ले सकते हैं। लेकिन अगर स्टे नहीं भी ले रहे तो एक इवनिंग, एक सनसेट आपको चिड़िया टापू पे जरूर स्पेंड करना चाहिए। तो अपने पहले दिन हमने अंडमान में कवर किया यहाँ का सेलुलर जेल और यहाँ का चिड़िया टापू। अब आपके अंडमान की डे 2 की एटनरी कुछ इस तरीके से दिखेगी, जिसमें आप सुबह अपने होटल से ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे और आज के दिन आप सबसे पहले कवर करेंगे पोर्ट ब्लेयर के पास ही वहाँ का नॉर्थ बे आइलैंड और वहाँ का रॉस आइलैंड, जहाँ जाने के लिए आपको मोटर बोट हायर करनी पड़ेगी, जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन bookmyboat.com से भी कर सकते हैं। और ये बुकिंग करने के बाद आप निकल पड़ेंगे अपने नॉर्थ एंड रॉस के सफर के लिए। सो गाइस हम फाइनली पहुंच गए हैं अपना नॉर्थ बे आइलैंड। जी हाँ, ये वो जगह है जहाँ पर आप पोर्ट ब्लेयर के सबसे ज्यादा वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। पोर्ट ब्लेयर के अंडमान वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से आपको एक बोट लेनी पड़ेगी और बोट आपको नॉर्थ बे आइलैंड लेकर आएगी और आप नॉर्थ बे आइलैंड और रॉस आइलैंड एक साथ घूम सकते हैं। यहाँ पर आप सब कुछ कर सकते हैं, जैसे कि स्कूबा डाइविंग, जेट स्की, स्नॉर्कलिंग और पूरे भारत में एक ऐसी एक्टिविटी जो सिर्फ अंडमान निकोबार आइलैंड में ही अवेलेबल है, वो है सबमरीन राइड। सबसे बढ़िया बात नॉर्थ बे आइलैंड की ये है कि यहाँ पर द नॉर्थ बे लाइट हाउस आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत ही सुंदर अट्रैक्शन है पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड के। इस आइलैंड से तकरीबन 10 मिनट की वॉक करके आप इस लाइट हाउस में पहुंच जाएंगे और इस लाइट हाउस में आप यहाँ की सीढ़ियां चढ़ के टॉप फ्लोर तक भी जा सकते हैं और वहां से जो आपको पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड का व्यू मिलेगा वो अनपैरेलल है भाई, वो और कहीं से आपको मिल ही नहीं सकता। सो गाइस हमारी अगली जगह जो है, जो अंडमान की सबसे खूबसूरत जगहों में से है, वो है यहाँ का रॉस आइलैंड। जी हाँ, जब अंग्रेजों का कब्जा था अंडमान पे तब रॉस आइलैंड यहाँ की कैपिटल हुआ करती थी। और इस आइलैंड की एक और खास बात यह है कि दुनिया की अकेली ऐसी जगह है जहाँ पे यहाँ के जानवर, यहाँ के हिरण इंसानों पे भरोसा करते हैं। जब आप उनके सामने बैठ जाते हैं तो वो आपके पास अपने आप आते हैं प्यार के लिए। और ये पूरे दुनिया में एक ही ऐसी जगह है जहां पर हिरण इंसानों से दूर नहीं भागते। नॉर्थ एंड रॉस आइलैंड घूमने के बाद आप वापस आएंगे पोर्ट ब्लेयर और अपने ट्रिप की दूसरी इवनिंग आप बिता सकते हैं पोर्ट ब्लेयर के फेमस कॉर्बिन्स कोव बीच पे। भाई जो भी टूरिस्ट बीचेस पसंद करता है तो ये वो बीच है जहाँ पर आपको बीच के नाम पे सब कुछ मिलेगा भाई। इस बीच में करने वाली बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी हैं, जैसे कि कयाकिंग, जेट स्की, मोटर बोट, पैराग्लाइडिंग और बनाना बोट। ये सब आप इस बीच पे कर सकते हैं। प्लस इस बीच पे आपको बहुत बड़ी मार्केट भी मिलेगी खाने पीने के लिए। इस बीच पे आप सन बेथिंग भी कर सकते हैं और बहुत ही सुंदर सनराइज भी देख सकते हैं। हालांकि अगर आप सनसेट के समय भी आए तो भी आपको इस बीच पे बहुत मजा आने वाला है। कॉर्बिन्स कोव बीच करने के बाद आप डिनर करने जा सकते हैं पोर्ट ब्लेयर के फेमस फास्ट फूड चेन रेस्टोरेंट में। तो अपने अंडमान के डे 2 में आपने कवर किया अंडमान का फेमस नॉर्थ बे आइलैंड, रॉस आइलैंड और पोर्ट ब्लेयर का फेमस कॉर्बिन्स कोव बीच। अब आपके डे 3 की एटनरी कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब अंडमान की कैपिटल एक्सप्लोर करने के बाद जो अगली जगह हम अंडमान में घूमने गए थे वो था वहाँ का हैवलॉक आइलैंड और नील आइलैंड। यहाँ जाने के लिए आपको फेरी या क्रूज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि आपको पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक तक लेके जाएगी। फिर हैवलॉक घुमाने के बाद आपको नील आइलैंड लेकर आएगी और वापस पोर्ट ब्लेयर पे छोड़ देगी। अंडमान में इन क्रूजेस की बुकिंग करने के लिए आप बुक माई बोट की वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि क्रूज की टिकट बुकिंग से रिलेटेड काफी फ्रॉड्स होते हैं और बुक माई शो आपको इन सब से सेफ रखता है और सबसे बेस्ट प्राइस देता है आपकी क्रूज और बोट बुकिंग के। अब हैवलॉक आइलैंड पहुंचने के बाद आप अपने होटल में चेक इन करेंगे और अपना सामान रख के बढ़ने निकल सकते हैं हैवलॉक की फेमस मैनग्रोव कयाकिंग। गाइस अब टाइम आ गया है हमारी कयाकिंग का। मैनग्रोव कयाकिंग करने जा रहे हैं हम। इस मैनग्रोव कयाकिंग की सबसे खास बात है कि ये जंगलों के बीच में से, मैनग्रोव के पेड़ों के बीच में से हमें अपनी कयाक निकालनी पड़ती है और बीच में से होते हुए जाते हैं। और भाई ये और कहीं तो होती नहीं है, बस यहीं पर होती है अंडमान निकोबार आइलैंड में। तो चलिए दिखाता हूँ आपको कयाकिंग कैसी है। तो गाइस हम रेडी हो चुके हैं अपनी कयाकिंग पे जाने के लिए। ये रहा हमारा पैडल और हमने लाइफ जैकेट भी पहन ली है। बारिश बहुत हल्की हो रही है, जैसा हम चाहते थे वैसे ही है। बस ये बारिश का कोई रुद्र रूप ना ले और हमारी कयाकिंग खराब ना हो जाए, इसी का डर है। तो गाइस फाइनली हम निकल पड़े अपनी कयाकिंग के लिए और मैनग्रोव की इस कयाकिंग में स्टार्ट होते ही बहुत मजा आना शुरू हो चुका है भाई। और हमारे साथ हमारे गाइड भैया भी हैं जो कि हमें पूरा गाइड करते रहेंगे कि हमें कहाँ कैसे जाना है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया मौसम हो रखा है। हमने सोचा था बारिश होगी और अब तो मुझे धूप निकलती नजर आ गई, तो बारिश नहीं होगी और जो कयाकिंग का फन है वो शुरू हो चुका है। कयाकिंग करने के बाद आप लोग
हैवलॉक में डिनर करने जा सकते हैं, वहाँ की फेमस रेस्टोरेंट मैंगो ट्री में। हैवलॉक में इतनी सारी जगहें कवर कर ही रही थी तो हमने सोचा कि यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी कवर करते हैं। हमें पता चला कि काफी बढ़िया खाना है इसका। ये है मैंगो ट्री और ये भैया सी फूड वालों के लिए पैराडाइज माना जाता है। मतलब यहाँ पर खाने पीने के लिए वैसे आपको सब कुछ मिलेगा, वेज भी मिलेगा और नॉर्थ इंडियन नॉन वेज भी मिलेगा, लेकिन यहाँ का सी फूड सबसे बढ़िया है। तो देखते हैं, अंदर चलते हैं, इसका मेन्यू चेकआउट करते हैं और देखते हैं क्या ट्राई करने वाले हैं। हम देखेंगे अगर कोई सी फूड ट्राई कर सके तो। लेट्स गो इनसाइड। अब आज डे 3 में पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक तक आए और हमने कवर की यहाँ की फेमस मैनग्रोव कयाकिंग। अब डे 4 की आइटनरी आपकी कुछ इस तरीके से दिखेगी, जिसमें आज हम घूमेंगे हैवलॉक आइलैंड और सुबह अपने होटल से ब्रेकफास्ट करके आप सबसे पहले घूमने निकल पड़ेंगे एलिफेंट बीच। सबसे पहली बात तो इस बीच में पहुंचने के लिए सिर्फ दो ही रास्ते हैं। एक तो आप बाय बोट आ सकते हैं या फिर आप तकरीबन 2 किलोमीटर की जंगल ट्रैकिंग करते हुए आ सकते हैं। यहाँ इस बीच तक गाड़ी नहीं आती, आपका कोई भी व्हीकल नहीं आएगा। और दूसरी सबसे खास बात है इस बीच के बारे में जो आपको मेरे पीछे दिख रही होगी, आप चाहे इंडिया में कहीं भी चले जाएं, लेकिन जितने सारे वाटर स्पोर्ट्स आपको इस एलिफेंट बीच पे दिखेंगे वो कहीं और नहीं दिखेंगे। यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप जेट स्की कर सकते हैं, बनाना बोट कर सकते हैं, बम्पर बोट राइड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके की बोट है। सोफा बोट है, ऑक्टोपस बोट है, ड्रैगन बोट है, जिसमें आप और आपकी पूरी की पूरी फैमिली एक साथ जाके एंजॉय कर सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे मरीन लाइफ देखने के लिए एक सबमरीन भी है, जिसमें आप पूरी फैमिली के साथ बैठ सकते हैं और पानी के नीचे की दुनिया आप देख सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात, आप गीले भी नहीं होंगे। यहीं से आप स्कूबा डाइविंग के लिए जा सकते हैं, स्नॉर्कलिंग के लिए जा सकते हैं, पैराग्लाइडिंग के लिए जा सकते हैं और यहाँ पे सिर्फ खाली मोटर बोट राइड भी ले सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो इस बीच का मजा लीजिए, इस बीच में सन बेदिंग का मजा लीजिए, स्विमिंग का मजा लीजिए और साथ ही साथ आपको इस बीच में सारी फैसिलिटीज भी मिलेंगी। एलिफेंट बीच में वाटर स्पोर्ट्स करने के बाद आप अगली जगह जो हैवलॉक आइलैंड में घूमेंगे वो होगा वहाँ का फेमस राधानगर बीच। सबसे पहला तो ये एक व्हाइट सैंड बीच है, जिसके बीच से 500 मीटर तक आपको सिर्फ नीला पानी दिखेगा और जिसके दोनों तरफ आपको घने जंगल, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट दिखेंगे। इस बीच की नेचुरल ब्यूटी अभी तक प्रिजर्व करके रखी गई है और ये बीच हैवलॉक आइलैंड का सबसे बड़ी बीचेस में से एक है। इस बीच पे आप छोटे छोटे कबानास भी बने देखेंगे, जहाँ पर बैठ के आप रिलैक्स कर सकते हैं। और इस बीच पे आने के लिए जहाँ आप अपना व्हीकल पार्क करेंगे वहाँ पर आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, खाने पीने की दुकानें और शॉपिंग करने की बहुत सारी दुकानें मिलेंगी। तो ऐसा था हमारा अंडमान का डे 4, जिसमें हमने कवर किया वहाँ का फेमस एलिफेंट बीच, वाटर स्पोर्ट्स और राधानगर बीच। अब आपकी डे 5 की आइटनरी कुछ इस तरीके से दिखेगी, जिसमें हम हैवलॉक आइलैंड से फिर से क्रूज बोट लेकर जाएंगे नील आइलैंड तक। अब नील आइलैंड में जाने के बाद जो सबसे पहली जगह आप वहाँ कवर करेंगे वो होगा वहाँ का भरतपुर बीच। भाई इस बीच की एक और खास बात है कि ये अकेला बीच है भैया जो मुझे पूरे अंडमान निकोबार में दिखा, जहाँ पर समुद्र के पानी तक पेड़ों की छाया पहुँचती है। जी हाँ, यहाँ के पेड़ बीच में इतने आगे तक है कि जहाँ तक रेत आती है और जहाँ तक पानी आता है वहाँ तक पेड़ों की छाया पहुँचती है, मतलब पेड़ों की डालियाँ वहाँ तक पहुँचती हैं। ये सबसे सुंदर बात लगी मुझे इस बीच की। इस बीच के बाहर आप बहुत बड़ी मार्केट देखोगे, सोवेनियर्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ड्रेसेस खरीदने की, और साथ ही में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट भी आपको भरतपुर बीच के सामने ही मिलेंगे। ये नील आइलैंड की जेटी यानी कि नील आइलैंड का जो हार्बर है जहाँ पर बोट आपको उतारती है, उसके सबसे पास वाला बीच है। तो ये वो बीच है जो आप नील आइलैंड आने के बाद सबसे पहले घूमोगे। भरतपुर बीच कवर करने के बाद आप नील आइलैंड का ही फेमस लक्ष्मणपुर 2 बीच कवर कर सकते हैं, जहाँ पर आपको वहाँ का नेचुरल ब्रिज देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आने के लिए आपको पूरा का पूरा कोरल रीफ पार करना पड़ता है। अगर लो टाइड है तभी आप इस ब्रिज को देखने आ सकते हैं, लेकिन अगर हाई टाइड है तो आप इस ब्रिज को देखने आ ही नहीं सकते। इसलिए लो टाइड पे आइए, आपके शूज उतरवा के आपको चप्पल पहना दी जाएगी और उस चप्पल में, यहाँ की लोकल चप्पल में, आप पूरा यहाँ के डेड कोरल्स पार करते हुए आकर इस ब्रिज को देख सकते हो। कभी कभार नेचुरल वंडर्स को देखने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और वही आपको लक्ष्मणपुर बीच 2 में आकर करनी पड़ेगी। लक्ष्मणपुर 2 बीच कवर करने के बाद आप चाहें तो अपनी आखिरी नाइट नील आइलैंड पे ही स्टे ले सकते हैं, या फिर उसी दिन क्रूज लेके नील आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर वापस जा सकते हैं, जिसमें आपका स्टे होगा पोर्ट ब्लेयर के अंदर। अब डे 6 की आइटनरी आपकी कुछ इस तरीके से दिखेगी, जिसमें आप सुबह अपना सामान पैक करेंगे और फ्लाइट पकड़ने से पहले कवर कर सकते हैं पोर्ट ब्लेयर का फेमस अबरदीन बाजार। अगर आपको घर के लिए सोवेनियर खरीदने हैं और अंडमान से अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए कुछ लेके जाना चाहते हो, तो अपने आखिरी दिन आप अबरदीन बाजार के विजिट रख सकते हो, जहाँ पर आपको अंडमान के हर तरीके के सोवेनियर्स, कपड़ों की दुकानें, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट, होटल्स, क्लब्स कैफेज मिल जाएंगे। इसी बाजार में एक शाम बिताना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पोर्ट ब्लेयर की सबसे बड़ी मार्केट अबरदीन बाजार को बोला जाए तो गलत नहीं होगा। इस तरीके से खत्म होगा आपका अंडमान का पूरा ट्रिप, जिसमें आप अंडमान की फेमस जगहें कवर कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो अंडमान में अपने दिन भी बढ़ा सकते हैं, जिससे आप अंडमान की बाकी जगहें भी कवर कर सकते हैं। हमारे सजेशन के हिसाब से आप नील आइलैंड में एक नाइट स्टे बढ़ा सकते हैं, और अगर आपको पोर्ट ब्लेयर का नॉर्थ पार्ट कवर करना है जैसे कि बारातंग या फिर दिगलीपुर, तो आप उनके लिए भी एक दिन बढ़ा सकते हैं। अब अंडमान आइलैंड की सारी अट्रैक्शंस की एक लिस्ट बनाकर हमने आपको स्क्रीन पे दिखा दी है, जिससे आपको ये पता चल जाए कि कौन कौन सी अट्रैक्शन आप अंडमान में कवर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमने अंडमान के रेस्टोरेंट और अंडमान के वाटर स्पोर्ट्स की प्राइस लिस्ट भी आपको स्क्रीन पे दिखा दी है, जिससे आपको वहां पर करने वाले खर्चे का थोड़ा आइडिया हो जाएगा। अब बात
करते हैं अंडमान के ट्रांसपोर्टेशन की। अंडमान पहुंचा कैसे जाए, उसके आइलैंड टू आइलैंड कैसे ट्रांसफर लिया जाए और अंडमान की सिटीज अंदर से घूमने का क्या तरीका है। सबसे पहले बात करते हैं अंडमान पहुंचने की। अगर आपको अंडमान पहुंचना है तो आप दो तरीके से पहुंच सकते हैं, बाय एयर या फिर बाय शिप, जिसमें सबसे पॉपुलर मेथड है फ्लाइट से अंडमान आना। अंडमान की आपको डायरेक्ट फ्लाइट इंडिया के काफी सारे एयरपोर्ट से कनेक्टेड मिलेंगी, जैसे कि चेन्नई, कोलकाता, न्यू दिल्ली या फिर मुंबई या फिर बैंगलोर। चेन्नई से रिटर्न एवरेज टिकट अंडमान की आपको पड़ेगी 6000, कोलकाता से 7500 और न्यू दिल्ली से तकरीबन 10,000 रुपए। बाय एयर कई सारी कंपनीज अंडमान के लिए डायरेक्ट फ्लाइट बुक करती हैं, जैसे कि गो एयर, इंडिगो, विस्तारा या फिर स्पाइस जेट। अंडमान का एयरपोर्ट अब एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है और जल्दी ही वहां पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी लैंड करेंगी। अगर आप अंडमान बाय शिप आना चाहते हैं तो आपको पोर्ट ब्लेयर तक आने के लिए इंडिया की कुछ स्टेट से शिप्स या क्रूजेस भी मिलेंगे, जैसे कि चेन्नई, कोलकाता या फिर विशाखापट्टनम। कोलकाता और चेन्नई से आपको पोर्ट ब्लेयर तक की महीने में 4 बोट्स मिल सकती हैं, जो आपको आने और ले जाने का काम करेंगी। और विशाखापट्टनम से आपको महीने में एक बार ये बोट बुक कर सकते हैं। हालांकि बोट से अंडमान पहुंचने का ड्यूरेशन तकरीबन 50 से 60 घंटे का भी होता है, इसलिए हमारा सजेशन रहेगा कि अगर आपको अंडमान आना है तो बाय एयर ही आए। अब बात करते हैं कि अंडमान के एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक आप कैसे जाएं और उसकी बुकिंग कहां से करें। अगर आपको अंडमान के आइलैंड्स के बीच में ट्रांसपोर्टेशन करना है तो आप वो सिर्फ बोट्स या क्रूजेस से ही कर सकते हैं। हमारी आइटनरी के हिसाब से आपको मेनली 3 बार ये ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहली बार आप मोटर बोट यूज करेंगे पोर्ट ब्लेयर से नॉर्थ बे आइलैंड और रॉस आइलैंड जाने के लिए। दूसरी बार आप ये क्रूजेस बुक करेंगे पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक, नील आइलैंड और वापस आने के लिए। और तीसरी बार आप ये बोट बुक कर सकते हैं हैवलॉक आइलैंड के एलिफेंट बीच तक जाने के लिए। ये तीनों बुकिंग अब हमारा आपको सजेशन रहेगा कि ऑन द स्पॉट ये सारे बोट्स एंड क्रूजेस बुक ना करें, क्योंकि अंडमान में कभी कभार बोट्स एंड क्रूजेस को लेकर कुछ स्कैम्स भी होते हैं, जिनमें फंसने से आप अपने आप को बचा सकते हैं। हम जब अंडमान गए थे तो हमने ये सारी बोट्स की बुकिंग की थी bookmyboat.com से, जहां पर हमें बहुत ही मिनिमम प्राइस पे ये सारी बुकिंग आराम से मिल गई थी। bookmyboat.com से ये बुकिंग करना बहुत ही आसान है। जब भी आप वो वेबसाइट खोलेंगे आपको इन तीनों जगहों की बुकिंग का लिंक सामने दिख जाएगा, बस इन पे क्लिक करें और अपनी डेट्स एंड प्राइस के अनुसार अपनी बुकिंग कर लें। आप बुक माई बोट पे डायरेक्टली कॉल करके भी ये बुकिंग करा सकते हैं। अंडमान में बोट्स बुक करने के प्राइसेस आपको हमने एक लिस्ट बना के स्क्रीन पे दिखा दिए हैं, आप स्क्रीन पॉज करके इन सारे बोट्स के प्राइसेस देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि अंडमान की सिटीज के अंदर कैसे घूमा जाए, यानी कि पोर्ट ब्लेयर या फिर हैवलॉक आइलैंड पे आप वो आइलैंड अंदर से घूमने के लिए कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यूज कर सकते हैं। अंडमान में सबसे पॉपुलर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है वहां की टैक्सी बुक करना। जी हाँ, हमारा सजेशन तो ये रहेगा कि जब आप अंडमान का पूरा पैकेज बुक कराएं तो टैक्सी उसमें इंक्लूडेड बुक कराएं, ताकि आपका अंडमान का ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान हो जाए। हालांकि अगर आप अपने पूरे पैकेज में टैक्सी नहीं लेते तो आपको पोर्ट ब्लेयर की लोकल साइट सीइंग करने के लिए टैक्सी बुक करनी पड़ेगी और हैवलॉक और नील आइलैंड के लिए अलग अलग टैक्सी बुक करनी पड़ेगी, जिसमें आपका एक दिन का खर्चा 2 से 2,500 रुपए पर टैक्सी बैठ सकता है। हालांकि एक और तरीका है जिससे आप इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, वो है अंडमान में 2 व्हीलर हायर करना। जी हाँ, अगर आप अकेले या फिर कपल में अंडमान घूमने आ रहे हैं तो आप वहां पे 2 व्हीलर भी हायर कर सकते हैं, जो कि आपको 700 से 800 रुपए पर डे पे एक 2 व्हीलर दे देगा, जिससे आप अपने आप ही सारी जगहें कवर कर सकें। पोर्ट ब्लेयर के लोकल साइट सीन और वहां से चिड़िया टापू या फिर वंडूर जाने के लिए स्कूटी एक बहुत ही उत्तम तरीका है ये कवर करने का। हालांकि हैवलॉक में भी आप एक स्कूटी हायर कर सकते हैं, जिससे आप हैवलॉक के अलग अलग आइलैंड आराम से डिस्कवर कर सके, लेकिन हैवलॉक आइलैंड के एलिफेंट बीच आपको बोट से या फिर ट्रैकिंग करते ही जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं अंडमान में होटल्स की, कि अंडमान में कौन कौन से एरिया में आपको होटल लेने चाहिए और अंडमान के कुछ अच्छे होटल्स के एग्जांपल। भाई हमारे हिसाब से तो अंडमान में अच्छे होटल्स लेना ही आपके ट्रिप को डबल से ट्रिपल अच्छा बना देगा। जी हाँ, क्योंकि अंडमान एक बीच पैराडाइज है, तो हैवलॉक और नील आइलैंड पे तो आपको वहां पे बीच रिजॉर्ट या फिर बीच कॉटेज ही लेना चाहिए, या फिर आप अंडमान में ऐसे होटल्स भी ले सकते हैं जिसमें आपके रूम में ही आपका पूल कनेक्टेड हो, या फिर आप एक पर्सनल पूल का रूम भी अंडमान में बुक करा सकते हैं। हमारे आइटनरी के हिसाब से जहां जहां आपको होटल लेने पड़ेंगे वो जगह होगी सबसे पहले पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक आइलैंड और नील आइलैंड। हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने आपको कुछ अच्छे होटल्स की लिस्ट स्क्रीन पे दिखा दी है, जो कि आप इन तीनों जगहों पे बुक कर सकते हैं, जिसमें पोर्ट ब्लेयर के होटल्स हैं होटल हनी हाइव, दी पेबल और होटल सी हिल। इसी लिस्ट में हैवलॉक आइलैंड के होटल्स आते हैं, हैवलॉक आइलैंड का फेमस हेवन गार्डन, एल्डोराडो बीच रिजॉर्ट और हैवलॉक हॉलिडे बीच रिजॉर्ट। नील आइलैंड के कुछ अच्छे होटल्स के एग्जांपल्स हैं नील बंजारा, लक्ष्मी कॉन्टिनेंटल और पर्ल पैक बीच रिजॉर्ट। ये सारे होटल्स आप महाराजा ट्रैवल से बुक करा सकते हैं। अब बात करते हैं अंडमान के बजट की, कि ये सब करने का आपका खर्चा कितना होगा। अगर आप अंडमान बाय फ्लाइट आते हैं तो आपकी एक एवरेज आने और जाने की टिकट फ्लाइट की आपकी पड़ सकती है 10,000 रुपए की। एक एवरेज होटल अंडमान के इस पूरे ट्रिप में 5 to 6 नाइट्स के लिए आपका, जिसमें आपका एक एवरेज होटल का खर्चा हो जाएगा 15,000 और एक लग्जरी होटल का खर्चा आपका पहुंच सकता है 40 से 50,000 रुपए। अंडमान में सारे ट्रांसपोर्टेशन मिलाकर, जिसमें आते हैं टैक्सी या फिर स्कूटी और बोट्स एंड क्रूजेस, आपका खर्चा हो सकता है तकरीबन 8,000 रुपए पर पर्सन का, जिसमें अगर आप लग्जरी क्रूज या गाड़ी बुक करते हैं तो ये खर्चा जा सकता है 11,000 रुपए पर पर्सन पे। अंडमान में अट्रैक्शन कवर करने का खर्चा आपका हो सकता है तकरीबन 2 से 5,000 रुपए। इसमें ये डिपेंड करता है कि आपने वाटर स्पोर्ट्स ऑप्ट करे हैं। अंडमान में आपका खाने पीने का खर्चा 5 से 8,000 रुपए पर पर्सन हो सकता है। इस हिसाब से अंडमान घूमने का एक एवरेज ट्रिप आपका पड़ सकता है 40 से 45,000 रुपए
पर पर्सन का, और एक लग्जरी ट्रिप आपका पड़ सकता है 80 से 90 हजार रुपए का। अंत में हम आपको एक बार और बता दें कि अंडमान की ये ट्रिप बुक करने के लिए आप महाराजा ट्रैवल को कॉल करके अपना पूरा पैकेज बुक कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आज ही कॉल करें और अपना अंडमान का ट्रिप बुक करें। तो गाइस, ये थी हमारी कंप्लीट ट्रैवल गाइड टू अंडमान निकोबार आइलैंड। आई होप आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर भी कोई सवाल रह जाता है तो कमेंट में लिखिए, हम जरूर उसका जवाब देंगे। और ऐसे ही अंडमान निकोबार की तरह पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं जहां पर हम लोग घूम सकते हैं, उन सारी सिटीज की अलग अलग ट्रैवल गाइड बना के हमने अपनी अनुज बकेट की ऐप में डाल दी है, जिसका नाम है प्लान फॉर ट्रिप, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज ही वहां जाएं, वहां जाके ले इन सब जगहों की कंप्लीट ट्रैवल गाइड। एक ही जगह पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। या फिर आप हमारा ज्वाइन बटन क्लिक करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। सो इट वाज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन। बी वेल, नमस्ते।